चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। 7:05 हो गए हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? कल क्या पढ़ा था हमने? यस जैसिम, याद है? बताओ। अनम्यूट करो खुद को और बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते स्नेहा। कंटेंट प्लानिंग के बारे में समराइज कौन करेगा कल के लेक्चर को? हु विल समराइज? कोई भी नहीं? ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उनका आंसर देना। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ये सवाल है जैसिम के लिए। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? आप लोग क्लास में हो या नहीं? मैं बोलूँ मैम? हाँ हाँ बोलो। किसी कंटेंट के बारे में हम्म, अच्छे से अधिक सोच के लिखना। ठीक है। लिस्टिंग ऑफ आइडियाज क्या होता है? ये क्वेश्चन है उगनेश्वर के लिए। कौन सा क्वेश्चन मैम? व्हाट इज लिस्टिंग ऑफ आइडियाज? मैम आइडियाज को मैम सुन के, मतलब उसको विचारों को सुन के लिखना, दूसरे से सुन के, बातचीत करके या क्वेश्चन पूछ के, ठीक उससे है। अपने बातों को ध्यान में ला के अपना लिखना। अच्छा। मैम आप आई पूछिए। अच्छा पूछूं? ठीक है, जैसे आइडियाज को जनरेट करने की कुछ 2-3 वेज बताओ। मैम क्वेश्चन आंसर, क्या? क्वेश्चन आंसर करके, क्वेश्चन आंसर और टॉक करके मैम, टॉकिंग मतलब बातचीत, बात के बात, माध्यम से, हाँ बातचीत करके, और मैम रीडिंग के थ्रू। रीडिंग के थ्रू। वेरी गुड। हाँ ठीक है। और क्या था कल के क्लास में? ब्रेन टूल्स स्टॉर्मिंग था मैम। यूज। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज फॉर जेसिम। जेसिम, कौन से टूल्स हैं कंटेंट जनरेशन के लिए? कौन से टूल्स का यूज किया जाता है? तो उसके लिए जैसे कि पहले एक कोई भी चीज पे जैसे लिखेंगे उसका एक टॉपिक होना चाहिए। टूल्स बताओ। टूल्स Sorry, मैम भूल मैं गए। बोलूँ मैम? बोलो। पहला नोटबुक या डायरी, हाँ। उसके बाद दूसरा बुलेट पॉइंट, हम्म। उसके बाद लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, और माइंड मैप्स। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? निधि। निधि। निधि, आप पहले बैच में भी हाँ थे ना? हाँ, 2-3 दिन से हूँ तो अब थोड़ा बहुत समझ रही हूँ, तो आंसर दे पा रही हूँ। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नहीं समझ पा रही थी ना, इसलिए। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है एसईओ। आज क्या आप पढ़ेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी एसईओ का। एसईओ होता क्या है, ठीक है? सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बेसिक समझेंगे कि एसईओ क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करना है।
कंटेंट को अच्छा बनाने की टेक्निक्स पढ़ेंगे। कंटेंट सर्च इंजन फ्रेंडली कैसे बनाएं, गूगल को पसंद आने वाला कंटेंट कैसे लिखें। ठीक है, और गूगल सर्च की यूज से कीवर्ड्स कैसे ढूंढे ये पढ़ेंगे। खाना खाया है सबने? यस मैम। खाया है मैम। खाना नहीं मैम, नाश्ता, अभी खाना कहाँ। अच्छा, नाश्ता तो सुबह होता है ना, ब्रेकफास्ट को बोलते हैं ना नाश्ता। नो मैम, अभी डिनर नहीं हुआ है, रात का खाना नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत। अब इसको हम क्या बोलते नहीं जानते। डिनर से पहले का थोड़ा बहुत हल्का खाना। स्नैक्स बोलते हैं आपको मे बी। आपको पता है नाश्ता पंजाब में ब्रेकफास्ट को बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं। वो तो ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल दिए। व्हाट इज एसईओ? एसईओ होता क्या है? पहले तो हम एसईओ की फुल फॉर्म जाने, ठीक है। एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कंटेंट so that it appears higher in search engine result। इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो एसईओ का मतलब है आपका कंटेंट सर्च इंजन पे, गूगल पे, सफारी पे या क्रोम पे सबसे ऊपर दिखाई देना, ठीक है। आपके कंटेंट की रैंकिंग बढ़ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो बच्चे पिछले बैच में थे उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, अगर आपको याद है वेरी गुड। जैसे अगर नहीं याद है तो ध्यान से सुनना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सॉरी, क्या होता है? कंटेंट का सबसे ऊपर दिखना फ्रंट पेज पे, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। अब पर्पस क्या है? पर्पस क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का? पहला काम है आपके कंटेंट की विजिबिलिटी इंक्रीज करना, आपका कंटेंट ज्यादा दिखना। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, गूगल को पसंद होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, तो आपके कंटेंट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। यस, एनी क्वेश्चन? मैम ये पीपीटी को बड़ा नहीं कर सकते थोड़ा? ठीक है, अब यस मैम। ओके। अरे आप जूम कीजिए ना, हो जाएगा। किसको बोल रहे हो, मुझे? नहीं नहीं, जो पूछा ना उसको बोलेगी आप जूम कीजिए, हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। पर्पस क्या है? पहला तो इट इंक्रीज विजिबिलिटी, आपका कंटेंट ज्यादा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, व्हाट इज दिस, आप मुझे कोई टॉपिक दो, नहीं तो मैं आपको टॉपिक देती हूँ। अरे, टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन इंडिया, ठीक है। अगर हम ये सर्च करें, ये हमने सर्च करा, ये जो पहले कंटेंट आपको दिख रहे हैं ना फ्रंट पेज पे, ये सब ऑप्टिमाइज कंटेंट है। मतलब ये कंटेंट सबसे ज्यादा बढ़िया था, ये कंटेंट सर्च इंजन को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सर्च इंजन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो रिक्वायरमेंट्स ये कंटेंट पूरे कर रहे थे। ये जो ब्लॉग्स देख रहे हो आप, ये ब्लॉग्स उस कंटेंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे थे। तो ये कंटेंट क्या हो गया? ऑप्टिमाइज्ड। आपके कंटेंट का फ्रंट पेज पे दिखना है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो आपने ये कंटेंट देखा है ना, अगर मैं इस पे क्लिक करूं अभी तो क्या होगा? विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, होगी या नहीं? है ना, यस मैम। विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो सर्च इंजन का क्या काम है? विजिबिलिटी इंक्रीज करना किसी भी कंटेंट की, रीडर्स को ट्रैक करना। आप कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हो,
तो सबसे पहले तो जो दिखेगा आपको कंटेंट, मैं म्यूट कर दूं, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है अभी क्लास। आज मेरे में एनर्जी भी थोड़ी कम है, सो प्लीज कोऑपरेट। अरे ठीक है। विजिबिलिटी बढ़ाना, रीडर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक का ज्यादा आना। ट्रैफिक ज्यादा आने का क्या मतलब है? आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपका कंटेंट रीड करना, देखना, पढ़ना, समझना। ये सारा काम किसका है? एसईओ का। ओके। आपका कंटेंट अच्छा होगा, गूगल पे ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन से क्या होगा? रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके कंटेंट की, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका कंटेंट पढ़ेंगे। ओके। ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेंट पढ़ेंगे, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा ट्रैफिक आएगा आपके वेबसाइट पे। और ट्रैफिक आने का क्या मतलब है? यहाँ पे गाड़ियों वाली ट्रैफिक है या कौन सी ट्रैफिक की बात हो रही है? चैट बॉक्स में बताओ, कौन सी ट्रैफिक की बात हो रही? पीपल, यस, लोगों का जुड़ना। बिल्कुल ठीक। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, जितना बेटर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी, उतने ही आपकी कंटेंट की रीच बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, रीच का बढ़ना, बिल्कुल। ज्यादा ट्रैफिक का मतलब है ज्यादा लोगों का जुड़ना और रीच का बढ़ना। अब सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, ये देखो। मैंने कोई भी अपना कीवर्ड या कोई भी क्वेरी डाली सर्च इंजन में, ठीक है। उसने पहले स्कैन करा कंटेंट को, जो भी मैंने क्वेश्चन डाला सर्च इंजन पे स्कैन करा, और उसके रेलेवेंट मुझे रिजल्ट्स दे दिए। सर्च इंजन ऐसे काम करता है। आपने भी, आप सब गूगल यूज करते हो, क्रोम यूज करते होंगे। आप कोई भी क्वेरी डालो, गूगल पहले उसको स्टोर करेगा और फिर आपको रेलेवेंट रिसर्चेस दिखाएगा, रेलेवेंट कंटेंट, रेलेवेंट सर्च, रेलेवेंट ब्लॉग्स या आर्टिकल्स दिखाएगा। ऐसा ही होता है ना, है ना? दिस इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स। कंटेंट डालो, स्कैन, स्टोर इंफॉर्मेशन, गूगल आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, फिर आपको रिजल्ट दिखाता है रेलेवेंस, बेस्ड ऑन रेलेवेंस, कि क्या जो कंटेंट गूगल दिखा रहा है वो आपकी सर्च से मिलता है या नहीं। बिल्कुल मिलता जुलता ही कंटेंट गूगल आपको दिखाएगा। कभी ऐसे हुआ है आपने टॉपिक कुछ और सर्च करा हो पर गूगल कुछ और दिखा रहा है? ऐसा नहीं होता ना। जो टॉपिक सर्च करते हैं उसी से रेलेवेंट सर्चेस आती हैं, उसी से रेलेवेंट कंटेंट आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन इंडिया सर्च करा है, गूगल आपको दिखा रहा है टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन कनाडा, अमेरिका या जर्मनी। ऐसा नहीं होता, राइट? तो ऐसे सर्च इंजन काम करता है। एग्जाम्पल, टाइपिंग अ क्वेरी, सर्च इंजन शोज बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स। कुछ भी क्वेरी आप डालो सर्च इंजन पे, सर्च इंजन आपको बेस्ट रिजल्ट शो करता है। चलो आप बताओ, मुझे कोई एग्जांपल दो, क्या सर्च करें? गिव मी वन एग्जांपल। कोई अच्छी सी एग्जांपल देना। बीपीएससी एग्जाम। तो लो, सारे रेलेवेंट सर्चेस आ गए। हाउ टू क्रैक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वीडियोस आ गई, फिजिक्स वाला का कंटेंट आ गया। ये सारे रेलेवेंट रिसर्चेस हैं।
हाउ टू बिकम मास्टर इन पाइथन, ये भी सर्च करेंगे। आगे जब हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे तो आपके ये टॉपिक्स भी सर्च करेंगे। ठीक है, ऐसे सर्च इंजन काम करता है, ये मेरे को बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है, आप सब फेमिलियर हो सर्च इंजन से। व्हाट आर कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स कैसे होते हैं, चलो मुझे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे, कौन सी ऐसी लास्ट चीज है जो आपने गूगल पे सर्च करी इस क्लास से पहले, कल या परसों, एनी लास्ट थिंग दैट यू सर्च्ड ऑन गूगल, फटाफट बताओ। लास्ट थिंग दैट यू सर्च, जावा नोट्स। आप बीटेक के हो गणेश्वर? मुगल एम्पायर, हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे। रील्स देखना कैसे कम करें, श्वेता? ठीक है, तो देखो, आपने जो सर्च करा है ना, ये सब कीवर्ड्स हैं। मुगल एम्परर, या हाउ टू बिकम मास्टर्स इन पाइथन, हाउ टू बिकम मास्टर इन पाइथन, जावा नोट, क्रिकबज, मुगल एम्परर, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, ये सब कीवर्ड्स हैं। जो भी आप सर्च इंजन पे सर्च करते हो वो सब कीवर्ड्स होते हैं, कुछ भी। नो मैम, हिंदी। ओके, हमने क्या सर्च करा था, क्रैक बीपीएस एग्जाम। तो ये बीपीएस एग्जाम क्या था, क्रैक बीपीएस एक कीवर्ड था। मैं कुछ भी सर्च करूं सर्च इंजन पे, कोई भी क्वेरी डालूं, टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन इंडिया, क्रैक बीपीएससी, टॉप 20 डेवलप्ड सिटीज इन इंडिया, ग्लोबल वार्मिंग, एडवेंचरस टूर, आईपीएल 2026, ये सब क्या है, कीवर्ड्स। कुछ भी आप जो भी गूगल पे सर्च कर रहे हो वो सब कीवर्ड्स हैं। अब कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है शॉर्ट कीवर्ड्स और फिर आते हैं लॉन्ग कीवर्ड्स। शॉर्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स जो सिर्फ एक दो वर्ड्स के होते हैं, जैसे राइटिंग टिप्स, हेल्थ टिप्स, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओके, न्यूक्लियर फैमिली, होम डेकोर, ये सब क्या है, ये सब है शॉर्ट कीवर्ड्स। जैसे आपने कुछ बताया होगा यहाँ पे, क्विक बर्स, जावा नोट, ये क्या थे, भुवनेश्वर ने लिखा है क्विक जावा नोट्स और क्विक बर्स, तो ये क्या है, ये है शॉर्ट कीवर्ड्स। मुगल एम्परर, ये भी क्या था, शॉर्ट कीवर्ड्स। कोई भी कीवर्ड, कोई भी सर्च जो सिर्फ एक या दो वर्ड्स कंटेन करती हो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट कीवर्ड्स। ओके, आप दो कोई एग्जांपल मुझे शॉर्ट कीवर्ड की, गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ शॉर्ट कीवर्ड। लॉन्ग कीवर्ड्स क्या होते हैं, तीन से ज्यादा वर्ड्स, तीन या तीन से ज्यादा वर्ड्स का क्वेश्चन या क्वेरी, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, बेस्ट राइटिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, टॉप 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी, ठीक है, टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन इंडिया, टॉप 20 डेवलप्ड सिटीज इन इंडिया। इन सब में तीन या तीन से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग कीवर्ड। याद रखना, एक दो वर्ड्स हैं तो वो क्या बनाएगा, शॉर्ट कीवर्ड्स, पर अगर तीन या तीन से ज्यादा वर्ड्स हैं तो वो क्या बनाएंगे, लॉन्ग कीवर्ड। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कीवर्ड की एग्जांपल दे दो चैट बॉक्स में, क्विकली, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। हेल्थ टिप्स, ओके, लॉन्ग कीवर्ड मधुबानी, ये शॉर्ट कीवर्ड है, मधुबानी एक वर्ड है ना, हेल्थ टिप्स,
हेल्थ टिप्स क्या है, शॉर्ट या लॉन्ग? हाँ जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड 5th सेमेस्टर, ये लॉन्ग कीवर्ड है, ठीक है। बेसिक जीके शॉर्ट, व्हाट इज नाउन लॉन्ग, वेरी गुड। टुडे वेदर शॉर्ट, बिल्कुल। कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की? 32 स्टूडेंट्स। सब जवाब दिया करो। एक मिनट, शॉर्ट कीवर्ड पेंटिंग आइडियाज, लॉन्ग कीवर्ड हाउ टू स्टार्ट पेंटिंग एज अ बिगिनर। यस, राइट। की पॉइंट क्या है, लॉन्ग कीवर्ड्स आर मोर स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव। जब हम लॉन्ग कीवर्ड्स डालते हैं ना सर्च इंजन पे, तो वो ज्यादा क्लियर होते हैं, सर्च इंजन को एक क्लैरिटी मिलती है कि यूजर पूछ क्या रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लॉन्ग कीवर्ड की बात करें, टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन इंडिया, तो गूगल हमें बहुत रेलिवेंट सर्चेस दिखाएगा, बिल्कुल टॉप 10 बेस्ट सिटीज ही दिखाएगा, वो कोई इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल रेलिवेंट, प्रॉपर क्लियर रिजल्ट। वहीं पे जब हम शॉर्ट कीवर्ड्स यूज करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल आ जाता है। अगर मैंने सिर्फ आईपीएल सर्च करा, तो वहां पे वो टीम्स भी बताएगा, स्कोर्स भी बताएगा, और कौन सी टीम जीती। ओके, देखो मैं ये भी दिखाती हूँ आपको, अकेला आईपीएल, आईपीएल 2026, ठीक है, शॉर्ट कीवर्ड है। यहाँ पे उसने रिजल्ट भी बता दिए, फिक्सर्स भी बता दिए, प्रीमियर लीग पूरा विकिपीडिया पे आईपीएल होता क्या है वो भी बता दिया। मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि गूगल को खुद ही नहीं पता कि यूजर पूछना क्या चाह रहा है, तो वो पूरा ही समरी बता देगा उस चीज की। वहीं पे जब हमने सर्च करा था टॉप 10 बेस्ट सिटीज, तो गूगल ने हमें क्लियर आंसर दिया, टॉप 10 बेस्ट सिटीज टू लिव इन इंडिया। ठीक है, ये फर्क होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट कीवर्ड का। एक मिनट, ठीक है, कीवर्ड समझ में आए। कीवर्ड प्लेसमेंट, अब कीवर्ड्स को प्लेस कैसे करना है, कीवर्ड्स को चाहे टाइटल में डालो, इंट्रोडक्शन में लिखो, हेडिंग में, बॉडी कंटेंट में, कहीं भी। जैसे हमारा अगर टॉपिक है हेल्थ टिप्स, ठीक है, अब इसको टॉपिक को आप टाइटल में कैसे डालोगे, टॉप 10 हेल्दी टिप्स या टॉप 10 हेल्थ टिप्स। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉप 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी, या व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल। ठीक है, ऐसे आप अपने टाइटल्स में अपने कीवर्ड्स को प्लेस करते हो, इंट्रोडक्शन में, हेडिंग्स में, जैसे मैं आपको ब्लॉग दिखाए थे। आप बॉडी कंटेंट में बुलेट पॉइंट डाल के अगर आप क्वेश्चन दो, आप हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हेल्दी अगेन कीवर्ड हो गया, आपकी बॉडी कंटेंट में भी आ गया। फिर आप एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दोगे कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें। ओके, बॉडी कंटेंट में, हेडिंग में, टाइटल में, कहीं पे भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हो, बस इतना ध्यान रखना आपके कीवर्ड्स नेचुरली आने चाहिए आपके सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कीवर्ड है हेल्थ या हेल्दी, तो आप ऐसे नहीं करोगे, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी 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 लाइफस्टाइल, नो, यू विल नॉट डू दिस। यू विल राइट जैसे दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, these are few ways to lead a healthy life, या दिस इज द इम्पोर्टेंस, या ये है बेनिफिट्स उसके।
कभी भी ओवर यूज नहीं करना है कीवर्ड्स का। एक ही लाइन में बार बार एक कीवर्ड्स को घुसाना नहीं है, फोर्स नहीं करना। जब आप कंटेंट को बार बार सेम चीज लिखते हो ना, बार बार वर्ड्स रिपीट करते हो, तो रीडर को क्या लगता है कि इसने बहुत सारी फोर्सिंग की है, बहुत सारे कीवर्ड्स फोर्स करे हैं कंटेंट में, जिनका यूज भी नहीं था कोई, जिनका कोई रेलेवेंस, कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। अब मेरे को बताओ, अगर एक ही चीज बार बार लिखी होगी तो क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी? नहीं रह जाती ना, है ना? तो ट्राई करो कि कीवर्ड्स को नेचुरली आने दो अपने कंटेंट में, रादर देन फोर्सिंग देम। कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करनी है। अब कीवर्ड स्टफिंग का क्या मतलब होता है? ओवर यूज करना कीवर्ड्स का, बार बार एक ही कीवर्ड को रिपीट करते जाना पूरे कंटेंट में बार बार। ट्राई करो कि वो नहीं करना। अब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, कैसे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करा जाए, क्या करा जाए कि आपका कंटेंट फर्स्ट पेज पे दिखे सबको, कैसे अपने कंटेंट की विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी, ट्रैफिक कैसे इंक्रीज करनी है। यूज क्लियर टाइटल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी सर्च थी, टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब ये जो ब्लॉग है इसका टाइटल देखो, टॉप 10 बेस्ट सिटीज टू लिव इन इंडिया। आपका टाइटल बिल्कुल वो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कि गूगल को भी पता हो कि अगर आपने टाइटल ये दिया है तो आपका कंटेंट भी वही होगा। ओके, बहुत ही क्लियर टाइटल्स यूज करने हैं। क्लियर टाइटल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग कीवर्ड्स, लॉन्ग कीवर्ड्स का यूज करो, जैसे टॉप 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी, टॉप 10 टिप्स टू ओवरकम एग्जाम एंजाइटी, टॉप 10 वेज टू अर्न ऑनलाइन इनकम। ओके, ऐसे टाइटल्स यूज करो जो क्लियर हो और लॉन्ग कीवर्ड्स बेस्ड हो। एड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, एडिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बहुत जरूरी है। ये देखो, बेंगलुरु इंडिया टेक कैपिटल, ये क्या थी? हेडिंग थी। फिर इसको थोड़ा सा पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा गया, देन सब हेडिंग डाली गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेफ्टी, एजुकेशन। ऐसे कंटेंट को फ्रेम करना है जो पढ़ने में आसानी हो। अब ये ब्लॉग देखो कैसे पढ़ने में बिल्कुल आसान है, साफ पता लग रहा है ये टाइटल है बेंगलुरु इंडिया टेक कैपिटल। फिर आपको सब हेडिंग्स का साफ पता लग रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेफ्टी, एजुकेशन, वर्क, है ना? पुणे, ऐसा कंटेंट होना चाहिए आपका। राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ्स मैंने ब्लॉग में भी आपको समझाया था और मैं हर क्लास में ये बताती हूँ कि अपने पैराग्राफ्स को हमेशा शॉर्ट रखो। शॉर्ट पैराग्राफ्स रखोगे तो मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, मिस्टेक्स कम हो जाती है अगर अपने सेंटेंसेस को, अपने पैराग्राफ को शॉर्ट और सिंपल रखो। सिंगल नहीं, सिंपल। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू यूज शॉर्ट पैराग्राफ। अपने कंटेंट को क्लियर और कंसाइज रखो। बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है अपने कंटेंट में। ट्राई करो कि शॉर्ट पैराग्राफ्स ही लिखो। सब हेडिंग हेडिंग डाली, उसको एक्सप्लेन करा, फिर सब हेडिंग डाली, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा 1-2 लाइन में। ऐसे कंटेंट लिखना है। यूज कीवर्ड्स नेचुरली, ये मैंने बार बार समझाया है कि अपने कीवर्ड्स को नेचुरली आने दो, फोर्स नहीं करना है। सेम वर्ड को, सेम चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है, घूम फिर के फिर से उसी कीवर्ड पे नहीं आ जाना। बाकी वर्ड्स पे भी ध्यान दो। ओके, सेम वर्ड्स नहीं बार बार रिपीट करोगे। गुड स्ट्रक्चर इंप्रूव एसईओ। आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होगा। गूगल को अच्छा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। तो गुड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू गुड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितना प्यारा स्ट्रक्चर होगा, जितना क्लैरिटी से लिखा होगा, जितना पढ़ने में अच्छा लगेगा, उतना ही आपका एसईओ इंक्रीज होगा। दिमाग में रखना,
स्ट्रक्चर हमेशा बेस्ट लिखो। योर स्ट्रक्चर शुड बी गुड। अब एसईओ का काम क्या है? एसईओ रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है आपके कंटेंट की। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइटिंग बैलेंस, ह्यूमन रीडेबिलिटी। आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ती है, ज्यादा ट्रैफिक आता है। सर्च इंजन रिक्वायरमेंट्स, अब सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। आपके कंटेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो गूगल चाहता है। अगर आपके कंटेंट में वो एलिमेंट्स नहीं है ना, तो आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कंटेंट का अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, क्लियर टाइटल नहीं है, प्रॉपर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स नहीं है, कीवर्ड्स लैक कर रहे हैं, कीवर्ड्स नहीं है आपके कंटेंट में, तो कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं होगा। क्योंकि गूगल क्या चाहता है? गुड स्ट्रक्चर, प्रॉपर क्लियर लाइनिंग्स, टाइटल्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। बट इफ यू आर लैकिंग इन दीज एरियाज, देन मुश्किल हो जाता है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। ओके, याद रखना स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रक्चर पे मेन ध्यान दिया करो। अब टिप्स क्या है? राइट क्लियर एंड यूजफुल कंटेंट। ऐसा कंटेंट लिखो जिसका कोई यूज भी है। आंसर यूजर्स क्वेश्चंस, यूजर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दो। सिंपल लैंग्वेज यूज करो। मुश्किल लैंग्वेज, ये तो हम हर पीपीटी में पढ़ते हैं कि कभी भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं यूज करो, क्योंकि हमारा मोटिव है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाना, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाना। तो वो कैसे होगी? जब आप अपना ही लैंग्वेज सिंपल रखोगे। अगर आप मुश्किल लैंग्वेज यूज करोगे तो कंटेंट नहीं पहुंच पाएगा दूसरों तक। आपकी इंफॉर्मेशन, व्यूज, आइडियाज, थॉट दूसरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कन्वे नहीं कर पाओगे। तो इजी लैंग्वेज यूज करो। अब ऐसा नहीं है कि आपको सर्च इंजन के लिए लिखना है। आपकी मेन प्रायोरिटी होने चाहिए लोग। लोगों के लिए लिखना है, अच्छा कंटेंट लिखना है। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। बट आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है? लोगों के लिखना, लोगों की नीड्स को अपने ध्यान में लेकर लिखना। जो लोग चाहते हैं वो कंटेंट लिख। अब गूगल सर्च का रोल क्या है? गूगल सर्च का रोल है फाइंड ट्रेंडी टॉपिक्स। जब आप गूगल खोलो तो वहां पे शो होता है ना ट्रेंडी रिसर्च। वो क्या होते हैं? ट्रेंडिंग टॉपिक्स। वहां से अपने टॉपिक्स लो। ओके, जैसे अब ट्रेंडी टॉपिक्स क्या चल रहे हैं? नीट पेपर लीक, कॉकरोच जनता पार्टी, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर सर्चिंग अबाउट इट। नहीं तो हम अभी देख लेते हैं क्या होता है ऑन पेज ऑफ पेज। लेट्स रिसर्च। ऑन पेज का मतलब है इट रेफर्स टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल वेब पेज टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट। ऑन पेज का मतलब है इंडिविजुअली हर पेज की ऑप्टिमाइजेशन करना, सो दैट आपके कंटेंट को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करा जा सके। ठीक है, सर्च इंजन आपके कंटेंट को समझ पाए। और ऑफ पेज का मतलब है, ऑफ पेज का मतलब है आपके कंटेंट की रेपुटेशन, अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करना। ये देखना कि आपकी वेबसाइट ट्रस्टेड है, इंडस्ट्री लीडिंग सोर्सेज है। आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट के पीछे के सोर्सेज क्या हैं, आपने वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, इसका मतलब होता है ऑफ पेज। और ऑन पेज है आपका जो खुद का कंटेंट है, जो आपने लिखा है उसको ऑप्टिमाइज करना, मेन कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। ऑफ पेज होता है उसके पीछे का रिसोर्स। ऑन पेज मतलब योर ऑन कंटेंट, एंड ऑफ पेज मतलब द रिसोर्सेज बिहाइंड द कंटेंट, उसकी रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, क्या वो ट्रस्ट वर्दी है, क्या जो आप अपने कंटेंट में लिख रहे हो उसको ट्रस्ट किया जा सकता है, वो सब चेक करना। आइडेंटिफाई कॉमन कीवर्ड्स। अब कॉमन कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए?
देखो अब कोई टॉपिक दो मुझे, एनी टॉपिक, क्विकली। हमारे पास बस 20 मिनट रह गए हैं, कोई एक टॉपिक दो। जल्दी से कोई एक टॉपिक दो। पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कीवर्ड डाला सर्च इंजन में, pollution free cities in India, pollution in India, pollution center near me, pollution certificate, ये सब क्या है? ये सब है कॉमन कीवर्ड्स। कॉमन कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं, ऐसे ही कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं। कोई भी आप टॉपिक अगर सर्च करो, कोई भी एक कीवर्ड सर्च करो और उसके रेलेवेंट जो रिकमेंडेशंस आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग ऑफ कॉमन कीवर्ड्स। वो रिकमेंडेशन का क्या मतलब होता है? इन इन चीजों के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, इस टॉपिक के रिलेटेड ये चीजें ट्रेंड में हैं। फाइंडिंग कीवर्ड यूजिंग गूगल। अब गूगल पे कैसे कीवर्ड्स यूज करने हैं, कैसे ढूंढने हैं गूगल पे? अगर भुवनेश्वर ने क्या कीवर्ड दिया है? गुलीवर ट्रैवल। ये मूवी है कोई? तो ये देखो क्या आया, Gulliver's Travel was written by movie ODT, where to watch, class 5, pronunciation, ODT, ओ short summary। ये सब क्या है? कीवर्ड फाइंडिंग। ये हमने एक टॉपिक से, दो कीवर्ड से, सिर्फ Gulliver Travel से, ये सिर्फ दो कीवर्ड्स हैं, इनसे हमने बहुत सारे कीवर्ड्स ढूंढ लिए। हमने ढूंढ लिया Gulliver's Travels written by, मूवी OTT, वेयर टू वॉच, प्रोनाउंसिएशंस, ऐसे हमें कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। मूवी ड्रामा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढना है। ठीक है, यहाँ गूगल पे वो भी होता है, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। जब आप गूगल खोलोगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब आपने ओपन करा होगा, तो आपको ट्रेंडिंग रिसर्च दिखाएगा गूगल। उनका क्या मतलब है? वो सारी रिसर्च ट्रेंड में चल रही हैं। पहले क्या होता था ना, एक बार मेरे साथ हुआ था, आई वॉज वेरी यंग। तो एक बार मैंने गूगल ओपन करा और वहां पे कुछ सर्चेस दिखाई हुई थी, तो आई थॉट कि यार ये तो मैंने सर्च करा ही नहीं। बट देन आफ्टर बहुत सारे टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो रिकमेंडेशन, वो ट्रेंडी सर्चेस होती हैं जो गूगल हमें दिखाता है कि ये सारे टॉपिक्स ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, उसका ये मतलब होता है। एग्जाम्पल ऑफ एससीओ कंटेंट। अब एससीओ कंटेंट की एग्जाम्पल देखते हैं। टॉपिक क्या है आपका? हेल्दी डाइट। कीवर्ड हेल्दी डाइट टिप्स। अब हेल्दी डाइट टिप्स कैसा कीवर्ड है? लॉन्ग कीवर्ड है। 12th फेल। ये मूवी नहीं देखी मैंने। यूज इन टाइटल। टाइटल में हमने कैसे यूज करा हेल्दी डाइट टिप्स को? हेल्दी डाइट टिप्स फॉर बिगिनर। हम इसको इंट्रोडक्शन हेडिंग में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, आई थिंक मैंने हेल्दी टिप्स की ही एग्जांपल दी थी कि टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्यू हेल्दी डाइट टिप्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना? ऐसे इंट्रोडक्शन में, हमारी हेडिंग्स में, टाइटल्स में हम अपने कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट हमने ये ध्यान में रखना है कि हम उनका ओवर यूज ना करें कभी भी। जबरदस्ती कीवर्ड्स नहीं लिखने। ओवर स्टफिंग, कीवर्ड्स की स्टफिंग अवॉइड करनी है कंटेंट में। एक्टिविटी, चूज अ टॉपिक, यूज गूगल सर्च, आइडेंटिफाई 5 रेलेवेंट। अभी मैंने आपको दिखाया था कि कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, एक कीवर्ड सर्च करके। तभी हम वही एक्टिविटी करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक ले लो, उसको गूगल पे सर्च करो और उसके रिलेटेड 5 कीवर्ड्स मुझे दो। ठीक है, और फिगर आउट करो कि वो शॉर्ट कीवर्ड्स हैं या लॉन्ग कीवर्ड्स हैं। चलो क्विकली,
I am waiting in chat box. टाइम टाइप करने में टाइम लगता है। Okay, class, you have access to the mic. Importance of AI in education. हाँ ठीक है, जैसे मैंने access दे दिया है माइक्स का, आप बोल सकते हो। हेलो मैम। हेलो। मैम लिंक मोबाइल में इतना देर से क्यों आता है मैम? अभी लिंक आया जस्ट। अभी लिंक आया है तो आप पुराने लिंक से ज्वाइन कर लिया करो। पुराने लिंक से ज्वाइन नहीं होती क्लास। हम सोचे अभी लिंक आएगा तब करेंगे, इसीलिए मैम बहुत लेट हो गया। बोले 47 हो गया। ओ हाँ, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। हाँ, अब रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा मैम। ऐसे तो हम लोग कर लिए है ना। हाँ हाँ। ओके विघ्नेश्वर। एनीवन एल्स? आप बोल के भी बता सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से मैम बताइए क्या पूछ रहे हैं? मैं बोल रही थी कि आपको एक टॉपिक चूज करना है, फिर गूगल पे उस टॉपिक को डालना है और उसके रेलेवेंट 5 कीवर्ड्स ढूंढने हैं। फिर आइडेंटिफाई करना है कि वो कीवर्ड शॉर्ट है या लॉन्ग है। विकास, आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो एक्टिविटी। लॉन्ग है मैम मैम। टॉपिक जी, हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग। ओके कीवर्ड्स है हेल्दी ईटिंग शॉर्ट। ओके दूसरा बैलेंस डाइट शॉर्ट। ठीक है। तीसरा हेल्दी मील प्लान फॉर बिगिनर्स लॉन्ग। वेरी गुड। चौथा बेस्ट फूड्स फॉर वेट लॉस लॉन्ग। जी और पांचवा न्यूट्रिएंट रिच फूड्स शॉर्ट। ओके, वेरी गुड। अब कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या काम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का? जो भी चीज मैम ट्रेंड पे चल रही है या फिर जो भी चीज मैम सर्च इंजन को पसंद आता है वो उसको सबसे ऊपर दिखाता है मैम। कंटेंट को गूगल सर्च पे या
गूगल सर्च पेज पे सबसे ऊपर दिखाना, इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब आपने आंसर दे दिया है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करोगे। व्हाट आर कीवर्ड्स? यस क्लास, व्हाट आर कीवर्ड्स? Keywords are words or phrases that people type into search engines. हाँ, how many type of keywords? Short keyword or long keyword? Two type of keywords, short and Long. लॉन्ग। ठीक है, अब कीवर्ड्स का यूज कहाँ पर किया जाता है? सर्च इंजन में मैम। सर्च इंजन पे। कंटेंट में कहाँ पे यूज करा जाता है कीवर्ड्स का? Title or Title, introduction to introduction, heading, things or body body content. content. हम लोग का माइक बंद है। हाँ, टाइटल, इंट्रोडक्शन, है ना, इन सब Heading or चीजों body में। content. ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग करनी चाहिए या नहीं? नो मैम। हाउ कैन यू फाइंड कीवर्ड्स? कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करा जाए? मैम जो हम कोई चीज सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो फिर जो हमारे सामने आता है तो उसमें कीवर्ड्स होते हैं इंट्रोडक्शन, तो हाँ वो बुलेट हाईलाइट किया हुआ होता है मैम, और ऊपर से उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन रहता है, हेडिंग इंट्रोडक्शन ऐसे किया हुआ रहता है मैम। बिल्कुल सही बोला। यस, एग्जैक्टली पल्लवी। तो माय डियर क्लास, आपको आपको आप तक इंफॉर्मेशन आ ही गई होगी वैसे कि पीपीटी वाली असाइनमेंट सबसे नहीं करनी है। जो असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में दी गई हैं, प्रशांत सर ने जो असाइनमेंट्स भेजी हैं, अब से आप वही असाइनमेंट्स करोगे। इन केस आपने ये वाली असाइनमेंट्स कर ली हैं और सबमिट भी कर दी है तो कोई बात नहीं, उनको सबमिटेड रहने दो। जितनी असाइनमेंट्स आप सबमिट कर चुके हो उतनी ही असाइनमेंट्स जो नई असाइनमेंट्स आई हैं उनमें से माइनस कर लेना। ठीक है, जैसे अगर आपने 4 असाइनमेंट्स ये पीपीटी वाली कर ली हैं, तो 4 असाइनमेंट्स जो गूगल ड्राइव में है वो मत करना। 4 असाइनमेंट्स उनमें से छोड़ सकते हो। सबमिट कहाँ पे करना है? सबमिट आपने करना है पोर्टल पे, सेल्फ कोड इन टर्न वाला जो पोर्टल है। टोटल 30, हाँ जी, टोटल 30 असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैम आपको? जी, वो 4 असाइनमेंट हम अपने मन से कोई भी छोड़ सकते हैं या एक सीरियल वाइज ही छोड़ना है? सीरियल वाइज छोड़ देना। ठीक है, तो मैम 1 2 3 4 छोड़ देंगे। हाँ 1 2 3 4 छोड़ देना। मैम सौम्या असाइनमेंट already- ब्लू हाँ, असाइनमेंट लिखने Assignment के blue लिए और- ब्लू और ब्लैक यूज। एक एक करके बोलो, मुझे समझ में नहीं आया। पोर्टल ओपन करने के बाद अपलोड योर एक्टिविटी पे असाइनमेंट अपलोड करनी है। मैम न्यू क्वेश्चन नहीं आया। आपको वो ड्राइव का लिंक भेजा होगा ना सर ने? अगर नहीं भेजा है तो मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ चैट में। ग्रुप में आया है, कोई बात नहीं, अगर आप में से कोई ग्रुप में नहीं भी होगा तो आप आराम से अपना कंटेंट देख लेना। जस्ट लेट मी सेंड यू दैट लिंक। रुक जाओ बस 2 मिनट। मैंने ड्राइव शेयर कर दी है, इसमें सारी असाइनमेंट्स है। ठीक है,
असाइनमेंट किस पेपर पर करना है, चाहे प्लेन शीट ले लेना, उस पे असाइनमेंट कर लेना, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना और अपलोड कर देना, ठीक है। मैम पेन सिर्फ ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हैं या कोई भी कर सकते हैं, जैसे ग्रीन या रेड कुछ भी? ट्राई करो कि ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज करो। और जैसे फ्रंट पेज किसी भी असाइनमेंट करेगा तो उस पे कुछ बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? ये तो आपकी अपनी विश है, बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, आपकी मर्जी है अपनी, जैसे आपको असाइनमेंट करनी है जैसे मर्जी करो। लैंग्वेज भी कोई बैरियर नहीं है, हिंदी में करनी होगी हिंदी पे कर लेना, लाइनिंग पेपर पे भी कर सकते हो, असाइनमेंट ही बनानी है, जैसे मर्जी बना लो। खुल नहीं रहा है लिंक, मेरे तो खुल रहा है, ग्रुप में खोल के देखना, ठीक है। ओके देन क्लास, टेक केयर। कल कल नहीं सॉरी, मंडे को मिलते हैं अब, ठीक है। अब वीकेंड आ गया है, वीकेंड ऑफ होता है। कंप्लीट कर दी जैसे? यस मैम। ओके वेरी गुड। थैंक यू। Okay, guys, you can leave the class and we will meet on Monday, same timing. तब तक अपना ध्यान रखो और वीकेंड अच्छे से स्पेंड करना। मंडे मैं पूछूंगी कि आपका वीकेंड क्या गया, कैसा गया, और आपने क्या क्या करा वीकेंड पे। ओके ओके, मैम। बाय, टेक केयर, Bye. बाय Take मैम, care. गुड नाइट। गुड नाइट।